नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कार्तिक स्टडी लाइन में आपका स्वागत है। बीएड और बीटीसी डीएलएड के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कोठारी आयोग को दिया था। कोठारी आयोग 1964 में बना, 66 में उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जाती है। लेकिन उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं किया गया क्योंकि किसी दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ। केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन होता है और इस नीति को लागू नहीं किया जा सकता। और इसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं और इन्होंने एक बार पुनः इस पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। लेकिन इसी बीच उनकी भी हत्या हो जाती है और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने सभी क्षेत्रों पर फोकस करने की बात की, सभी क्षेत्रों के विकास करने की बात की। उसी में शिक्षा भी एक ऐसा पहलू था जिसका विकास करना अति आवश्यक था। इन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर 1986 में एक नई शिक्षा नीति या कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बीएड और डीएलएड इन्हीं दोनों की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। हमें इस टॉपिक को बीएड, डीएलएड, यूपी टेट और अन्य जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसको भी संज्ञान में रखते हुए हमें इसका अध्ययन करना है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास के लिए बनाई गई नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग भेद, व्यवसाय आदि का भेदभाव किए बिना दी जाने वाली शिक्षा नीति थी। मतलब किसी भी तरह का इसमें बाउंडेशन नहीं था, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई। वह नीति जिसके आधार पर पूरे देश की शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण व संचालन होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। मतलब देश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक क्रियाओं का क्रियान्वयन हो वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। इसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार की पहली नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई है। अब देखिए, ये उस समय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, लेकिन अब हमें पढ़ना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब जो हमारे टॉपिक में आएगा, अब इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो संरचनाएं थी वह कैसी थी, उसके बारे में शॉर्ट में समझते चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज था, यहाँ पे देखिए NEP लिखा है। NEP नहीं बल्कि इसे NPE बोलते हैं, नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के दस्तावेज को 12 भागों में बांटा गया। पहला था प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत किस तरह से शैक्षिक विकास हो सकता है, वर्तमान की परिस्थितियां कैसी हैं, भविष्य की योजनाएं कैसे बनानी है, इन सब का उल्लेख हुआ था। शिक्षा का सार अर्थात भूमिका के रूप में शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, लोकतंत्री गुणों का विकास हो, इस तरह की शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। ये भाग 2 में था। जो तीसरा था राष्ट्रीय प्रणाली अर्थात 10+2+3 की प्रणाली। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है
कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा की संरचना हो। 10+2+3 आप इसे समझते ही होंगे। आगे देखते हैं, भाग 4 में दिया है समानता के लिए शिक्षा। देखिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध की जाए, इस तरह की बात की गई है। चाहे वे गरीब परिवार के बच्चे हों या उच्च स्तर के परिवार के बच्चे हों, सभी के लिए समान रूप से शैक्षिक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जाए। 5वां है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, मतलब विभिन्न प्रकार के स्तर, प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शैक्षिक पुनर्गठन या एक संगठन को स्थापित किया जाए जिसके द्वारा समस्त शैक्षिक क्रियाएं क्रियान्वित हो सकें। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा जो तत्कालीन समय की मांग थी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, उस पर विशेष रूप से फोकस करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई। 7वां भाग था शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन। शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन जो है वह अध्यापकों को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। अध्यापक किस तरह से शैक्षिक व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करता है, अर्थात शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में किस तरह से सहयोग देता है, इस पर भी देखा जाए। राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर दोनों पर एक मानक तय किए जाएं, उसके अनुसार शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन भी होता रहे। अगला है शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ दिया जाए। तो शिक्षा की विषय वस्तु जो था, इसमें भी शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया गया, अर्थात करके सीखने पर बल दिया गया। इस तरह की विषय वस्तु शामिल हो जहाँ पर बालक करके और स्वतः सीख सकें। अगला देखते हैं, अध्यापकों के लिए भी इसमें बात कही गई कि इनके वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण हो, उसमें सुधार किया जाए जिससे प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित हो। पूरे देश में समान वेतन तथा सेवा शर्तों के प्रयास किए जाएं, जिससे एक तरह के वेतन और सेवा शर्तें हो और अध्यापक शिक्षा की भी उचित रूप से व्यवस्था की जाए। शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा के प्रबंध की बात आती है तो प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाए। कोई भी जो शिक्षा संस्थाएं हैं वह किसी एक ही नियम को काफी लंबे समय तक लागू न करे, बल्कि उसमें परिवर्तन करता रहे। संसाधनों की समीक्षा की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी और प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित जो धनराशि है उसकी व्यवस्था की जाए, जिससे जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सके। उसके बाद दिया है भविष्य के लिए, जो भविष्य की रूपरेखा है वह वहीं से तय होगी, क्योंकि यहाँ से हम जिस तरह की नीतियाँ निर्मित करेंगे भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज जो 12 भागों में बटा था अभी हमने देखा। आगे देखते हैं, अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कार्य योजना। देखिए, दस्तावेज को 12 भागों में और इस कार्य योजना को कुल 24 खंडों में बांटा गया है। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसे 24 खंडों में बांटा गया। पहला है पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा। इसे शार्ट में देखते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर बाद में फोकस होगा। पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा। दूसरा था प्राथमिक शिक्षा और OBB योजना लिखा है, इसे बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक शिक्षा में लागू किया जाए। 86 से ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण हुआ था, इसकी परिकल्पना की गई थी और 87 में इसको लागू किया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे यह योजना। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, इसकी बात कही गई। इसके
अतिरिक्त शिक्षा का व्यवसायीकरण खंड 4 में, खंड 5 में उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, खंड 6 में दूरस्थ शिक्षा तथा खुला विश्वविद्यालय। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रामीण संस्थान एवं विश्वविद्यालय और इसके अतिरिक्त प्रबंध एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान पर भी ध्यान दिया जाए। खंड 9 में प्रणाली का कार्यान्वयन, जिस तरह की प्रणाली या जिस तरह के सिस्टम का निर्माण किया गया उसका कार्यान्वयन अच्छे ढंग से हो, रोजगार की उपलब्धता, साथ साथ रोजगार को भी उपलब्ध कराया जाए, यह खंड 10 में कहा गया। शोध का विकास खंड 11 में, स्त्री शिक्षा की बात खंड 12 में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा की बात खंड 13 में की गई। अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था खंड 14 में, विकलांग या इसके लिए अब जो संशोधित नाम है वह दिव्यांग हो चुका है, दिव्यांगों की शिक्षा। दिव्यांगों की शिक्षा की बात खंड 15 में, प्रौढ़ शिक्षा 16 में और स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु और परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन की बात खंड 17 और 18 में कहा गया। खंड 19 में स्वास्थ्य शिक्षा तथा युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान। खंड 20 में भाषा की बात की गई और खंड 21 में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खंड 22 में दृश्य श्रव्य सामग्री, 23 में अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षण, 24 में शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा कि 12 भागों का उल्लेख कीजिए, दस्तावेज के 12 भागों का, या इसकी कार्य योजना 24 भाग में प्रस्तुत थी सभी खुल के, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ ये पूछता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने के दस्तावेज को कितने भागों में बांटा गया, तो 12 याद रखिएगा। उसकी कार्य योजना को कितने खंडों में या कितने भागों में बांटा गया, तो 24 भागों में। सिर्फ ये 2 प्रश्न याद करना है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाए। अब आपको इसे याद करना है। जैसे पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इनमें से आप 3-4 पॉइंट लिख देते हैं तो आपका प्रश्न जो है आंसर क्लियर हो जाता है, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य हो, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय पर रोक लगे, स्त्री शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन, दिव्यांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास, खेलकूद व शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए NSS नेशनल सर्विस स्कीम व NCC नेशनल कैडेट कोर में से एक में भाग लेना आवश्यक किया जाए। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय हो, कुल आय का 6% व्यय किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जाए और उच्च शिक्षा का प्रसार व उन्नयन किया जाए। इतनी बातें इसकी विशेषताओं में है। और इसके आगे जो है हम लोग देखते हैं, यदि विशेषताओं में आपको लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि शिक्षा को प्रथम बार इतना अधिक महत्व दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ही अधिक महत्व दिया गया। एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संरचना लागू हुई, आगे लिखा है 10+2+3 और आगे है राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की संरचना की बात की गई है। इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, केंद्र सरकार की भागीदारी, जिसमें जो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात कही गई, वो 1976 से केंद्र सरकार की भी शिक्षा में भागीदारी हो गई। व्यावसायिक शिक्षा पर बल, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा में सुधार एवं महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन प्रत्येक 5 वर्षों पर होता रहे। इस तरह का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत है। आज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इतने ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यदि आप इतने को संज्ञान में रखेंगे तो संभवतः इससे हट करके प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।